आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की सरकार चाहती है जैसे संभल में दंगा और हिंसा हुआ, ऐसे ही पूरे प्रदेश के हर जिले और हर शहर में दंगा और हिंसा हो। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करा। कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खास सफाई देंगे? संभल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में न्यायिक जांच आयोग ने क्या क्या बताया है। नमस्कार, मैं रिया गौतम और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। तो करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दंगों का असर स्थानीय डेमोग्राफिक पर भी पड़ा है। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, जिसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ये दर्ज है, हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट्स में 24 नवंबर के दिन भड़की हिंसा को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के भड़काऊ बयान को भी बड़ी वजह करार दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को संसद जियाउर रहमान बर्क ने नमाजियों को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, जिसमें कहा था, हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं। मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, यहां ऐसा नहीं होने देंगे। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि हालिया दंगे में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। इसके लिए दंगाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हालांकि हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी की वजह से बड़ी घटना टल गई। रिपोर्ट्स में यह भी दर्ज है कि संभल अब अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है। सपा नेता ने एक शेर के जरिए रिपोर्ट आने पर तंज किया है। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खास सफाई देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में 1947 से लेकर अब तक संभल में हुए 15 बड़े दंगों का जिक्र है। रिपोर्ट्स में दावा है कि हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ। यही वजह है कि कभी संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 15 से 20% ही रह गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफिक को पूरी तरह बदल दिया है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर ही सपा बीजेपी से सवाल कर रही है कि पिछले 9 साल से यूपी में किसकी सरकार है। अगर बीजेपी की है तो फिर हिंदुओं के संभल से पलायन के लिए कसूरवार कौन है? डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो उसका गुनहगार कौन है? संभल में पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और
भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। भाजपा की सरकार चाहती है जैसे संभल में दंगा और हिंसा हुआ, ऐसे ही पूरे प्रदेश के हर जिले और हर शहर में दंगा और हिंसा हो। भाजपा सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर हिस्सा संभल बन जाए। खैर, सूत्र बता रहे हैं कि संभल हिंसा पर सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट में ये भी दर्ज है, दंगों की आड़ में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। संभल के 68 तीर्थ स्थलों और 19 पावन कूपों पर कब्जे की घटनाओं का जिक्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1936 से 2019 तक संभल में कुल 73 दिन कर्फ्यू रहा। 1948 में 20 दिन, 1978 में 30 दिन और 2019 में CAA उपद्रव के दौरान 6 दिन कर्फ्यू लगाया गया। इस बार पुलिस की सख्ती से हालात जल्दी काबू में आ गए। इस रिपोर्ट को सीएम योगी को सौंपे जाने के बाद अब एक्शन की तैयारी है। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट को पहले कैबिनेट में पेश किया जाएगा, फिर विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। रिपोर्ट लीक होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।